हम धन्यवाद देते हैं जयंत चौधरी का, धन्यवाद देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का और धन्यवाद देते हैं अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारे समाज को सम्मान दिया। ये हमने टेलर दिखाया है खतौली का, फिल्म हम 24 में दिखाएंगे। वहाँ बड़ा काम किया श्रीकांत त्यागी जी ने और मांगेराम त्यागी जी ने, जिन्होंने त्यागी समाज का वोट दिलाया। अब एक नया गठजोड़ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर चलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर देगा। बाहुबली हम हैं क्योंकि किसान का बेटा बाहुबली होता है, जिसके बाहों में बल होता है। खेती वही कर सकता है, हल वही चला सकता है, फावला वही चला सकता है। आज तक हम खेकड़े के मदन भैया थे, लेकिन आज के बाद हम खतौली के मदन भैया होंगे। मेरे समाज ने तो उन नेताओं को भी आईना दिखाने का काम किया जो हमारे समाज के थे और मदन भैया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। चुनाव के टाइम तो हम गुर्जर बन जाएंगे जब हमें वोट लेनी होगी, और जब गुर्जर समाज पर कोई विपदा पड़ेगी तो हम नजरअंदाज कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक विद्रोह करने की ताकत समाज के अंदर आ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज के बारे में अक्सर ये चर्चाएं होती रही हैं कि गुर्जर समाज में एकजुटता नहीं है। जब भी चुनाव आता है तो गुर्जर समाज का वोट बंट जाता है, लेकिन खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से गुर्जर समाज ने एकजुट होकर मदन भैया के पक्ष में मतदान किया है, उसके बाद अलग अलग दलों में चर्चाएं हो रही हैं। आने वाले समय में मदन भैया की इस जीत के गुर्जर समाज की एकजुटता के क्या मायने हैं और गुर्जर समाज ने ये क्या संदेश देने का काम किया है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी हैं। सबसे पहले तो सोनू मावी गुर्जर जी, आपका हिंदुस्तान 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुर्जर समाज के बारे में तो अक्सर ये चर्चाएं होती रही हैं कि गुर्जर समाज का वोट एकजुट नहीं हो पाता, चुनाव के समय में बंट जाता है। लेकिन खतौली विधानसभा उपचुनाव में गुर्जर समाज ने जिस तरीके से एकजुट होकर मदन भैया को वोट किया है, ये क्या संदेश देने का काम किया है और क्या भविष्य में इसके संकेत हैं? देखिए विपिन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज में एकजुटता तो थी और धीरे धीरे हम सत्ता के पक्षधर रहे हैं और 2 बार से 17-22 हमने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट देने का काम किया। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष अपने परदादा, हमारे बाप की भी बाप बैठते हैं, गुर्जर सम्राट महिर भोज का अपमान सहकर भी इस गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। लेकिन हमारे वोट के बदले में उन्होंने हमारी वोट का ना तो कोई मोल समझा, ना सम्मान समझा, ना हमें कोई सम्मान दिया, बल्कि हर वक्त हमें अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया। सहारनपुर गौतम बुद्ध हमारा गुर्जर बहुल्य जिला है, लेकिन यहाँ भी हमारे जिला पंचायत चेयरमैन और समाज से बनाए गए और हमारे गुर्जर सम्राट महिर भोज का अपमान तो बड़ा है, उसके लिए तो कभी कभी भरपाई नहीं होगी, लेकिन उसे भी भुलाकर इस गुर्जर समाज ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन बदले में ना तो हमें कैबिनेट मंत्रालय मिला, ना कोई राज्य मंत्री, सिर्फ मात्र एक राज्य मंत्री हमारा बना है। बाकी इस समाज ने एक तरफा अपने समाज के फूलों को हराकर इस भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया था, फूल खिलाया था। लेकिन बदले में धन्यवाद के पात्र हैं खतौली के गुर्जर, जिन्होंने इस गुर्जर समाज को एक नया संदेश देने का काम किया। एक एकता के सूत्र में बंधकर अपने साथ 36 बिरादरी को देकर मदन भैया को विजयी बनाकर उन्होंने पूरे ही उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के गुर्जरों को एक संदेश देने की बात की है कि एकता में ही ताकत है और अपने के लिए अगर बगावत सरकार से करनी पड़े या किसी से भी तो बगावत करो। और वो क्षेत्र तो धन सिंह कोतवाल का है जिसने अंग्रेजों और मुगलों से भी बगावत की थी, तो हम गुर्जर तो पहले से ही बगावत करते आए हैं। तो हमने खतौली के गुर्जरों ने वो काम करके दिखाया, जिससे और हमने भारतीय जनता पार्टी जो अपना वोट मान चुकी थी, धीरे धीरे हमें जिस तरह बसपा का दलित वोट कहा जाता था, तो गुर्जर भी धीरे धीरे उसी श्रेणी में आने लगा था। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि गुर्जर समाज तो अब तुम्हारा बन चुका है, लेकिन हम सम्मान के लिए जीने वाली हमारी ये जाति है जो सम्मान के लिए कुछ भी कर जाती है। तो ये हमने टेलर दिखाया है खतौली का,
फिल्म हम 24 में दिखाएंगे। अब गुर्जर समाज एकता के साथ नई आवाज और नई ताकत के साथ उठेगा विपिन जी। मतलब गुर्जर समाज ने एकजुट होना सीख लिया है, अपने वोट की कीमत गुर्जर समाज जान चुका है और आने वाले समय में गुर्जर समाज एकजुट होकर कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज का अपमान करता है, जो पार्टी गुर्जर समाज का अपमान करती है, उसे सबक सिखाने का काम करेगा। हाँ, हमारा गुर्जर समाज बहुत भोला समाज है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये भोला समाज है। ये जरा से प्यार में दूसरे के प्रति जल्दी ही सब कुछ अपना भूल जाता है और दूसरे के साथ लग जाता है। लेकिन हम बार बार अपमान सहकर अब ताकतवर बन चुके हैं। और रही बात, हम धन्यवाद देते हैं, सबसे बड़ी धन्यवाद तो जयंत चौधरी का है, जिन्होंने हमारे समाज को टिकट ही नहीं दिया बल्कि दलितों में क्या गांव गांव जाकर उनकी कैंपेनिंग की और ऊपर घर घर पर्ची देकर वोट देकर हमारे समाज के बंदे को जिताने का काम किया है। तो ये गुर्जर समाज हमेशा जयंत चौधरी का। और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने तो वहाँ पड़ाव ही डाल दिया था कि मैं जिताकर ही वहाँ से चलूँगा और वो जिताकर ही चले। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और तीसरा, माननीय अखिलेश यादव जी का, जिनका वोट बैंक मुस्लिम है और जिन्होंने हमें संपूर्ण वोट दिलाने का काम किया और जीत दिलाने का काम किया। और एक और वहाँ बड़ा काम किया श्रीकांत त्यागी जी ने और मांगेराम त्यागी जी ने, जिन्होंने त्यागी समाज का वोट दिलाया। अब एक नया गठजोड़ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर चलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर देगा। पहले नंबर पर गुर्जर, जाट, दलित, त्यागी और मुस्लिम समाज और जो हमारे पिछड़े और थोड़े वैसे समाज हैं, सब मिलकर एक नई बुलंद के साथ उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, मदन भैया और हम भी एक गुर्जर तो हैं ही लेकिन साथ साथ किसान हैं। ये किसानों का भी विद्रोह है, ये खाली गुर्जरों का विद्रोह नहीं है विपिन जी, लेकिन किसानों ने भी बगावत की है, मजदूरों ने भी बगावत की है। किसान का गन्ना लगातार शुगर मिल में जा रहा है, लेकिन किसान को नहीं पता कि उसका क्या भाव होगा। अब तक ना तो भाव निश्चित हुआ है, ना किसान का कुछ हुआ है। तो ये किसान के भी है और ये वो चुनौती है जो उसे भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम कर रही है। अगर अब भी आंख नहीं खोली तो ये गुर्जर समाज और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और ये जितने भी मैंने समाज बताए 36 बिरादरी 24 में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। जिस समय मदन भैया खतौली विधानसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं ने तो मदन भैया की एक छवि बाहुबली वाली बनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से डराने का काम किया। तो इसके बावजूद जनता ने मदन भैया के पक्ष में वोट किया। तो जनता ने ये क्या मैसेज देने का काम किया है? मदन भैया एक अच्छे इंसान हैं, किसान हैं और 36 बिरादरी की वो राजनीति करते हैं, किसी एक जाति की भी राजनीति नहीं करते और गरीबों के, मजलूमों के साथी हैं। जो 4 बार बंदा विधायक रह चुका हो, वो कोई वैसे तो नहीं। और वो अक्सर कहा भी करते हैं कि बाहुबली हैं हम हैं, क्योंकि किसान का बेटा बाहुबली होता है, जिसके बाहों में बल होता है। खेती वही कर सकता है, हल वही चला सकता है, फावला वही चला सकता है। तो बाहुबली तो हम किसान के बेटे हैं, तो हम बाहुबली हैं। लेकिन उसके साथ साथ जनता का रिश्ता है, वो भावनात्मक है। उन्होंने एक उसमें कहा था, एक चुनाव रैली वहाँ हुई थी जो आज तक भी बहुत ही चल रहा है, कि आज तक हम खेखड़े के मदन भैया थे, लेकिन आज के बाद हम खतौली के मदन भैया होंगे। तो जनता ने उसी दिन भैया मान लिया था। और भाई सब तो हमारी इस पश्चिमी संस्कृति का नियम है कि जिसे भी हम भाई कह देते हैं वो हमारा हो जाता है। तो भैया कहने पर तमाम खतौली की जनता ने उन्हें किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर और कमेरों के नाम पर जो वोट देने का काम किया, वही जीत का विषय बना। और साथ साथ सरकार को ये चुनौती देने का काम किया, अगर उन्होंने किसानों की सुध नहीं ली, मजदूरों की सुध नहीं ली, तो इससे बड़ा भी काम जो खतौली में हुआ वो समस्त उत्तर प्रदेश में हो सकता है। और साथ साथ जितने समाज मैंने गिनाए और हमारा समाज जिसे अपना ये मूल वोट मान चुके थे कि हमसे अलग होगा नहीं, मेरे समाज ने तो उन नेताओं को भी आईना दिखाने का काम किया जो हमारे समाज के थे और मदन भैया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे कि मदन भैया को हराओ। तो हमारे समाज ने तो उन्हें भी उनकी औकात दिखाने का काम किया है। अरे आखिर किस बलबूते पर, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जितने भी विधायक, मंत्री और
नेता वहां गए थे। आखिर गुर्जर समाज किस बलबूते पर आपको वोट दे? आपने गुर्जर समाज को क्या सम्मान दिलाया? जितनी एकता आज आपने दिखाई है, ये एकता उस दिन दिखाई होती जिस दिन हमारे गुर्जर समाज के महान नायक और महान प्रयाचक गुर्जर सम्राट महिर भोज के मुख पर कालिक पोती थी। अरे उस दिन कहां एकता गई थी तुम्हारी? क्या उस दिन वो गुर्जर समाज का नहीं था? आज एक गुर्जर समाज को हराने के लिए उन्होंने गुर्जर समाज का होने का दम भरा, तो उस दिन कहां थी? इतनी एकता अगर आपने दिखाई होती तो आप में से 2-3 कैबिनेट मंत्री होते, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार होते। लेकिन आपने ताकत दिखाई तो कहां? अपनों के खिलाफ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो गुर्जर सम्मेलन कर रहे थे विपिन जी कि गुर्जरों इकट्ठे हो जाओ और गुर्जर को हरा दो। तो गुर्जर समाज ने उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम किया है। जो अपने को मानते हैं कि चुनाव के टाइम तो हम गुर्जर बन जाएंगे जब हमें वोट लेनी होगी, और जब गुर्जर समाज पर कोई विपदा पड़ेगी तो हम नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अब ये वो गुर्जर समाज बन चुका है जिसके अंदर जागृति आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है और राजनीतिक विद्रोह करने की ताकत आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक विद्रोह करने की ताकत समाज के अंदर आ चुकी है। आज खतौली ही नहीं, खतौली की जनता का समस्त का आभार करते हैं, लेकिन खासकर गुर्जर समाज ने अपनी 99% वोट मदन भैया को देकर पूरे उत्तर प्रदेश के गुर्जरों को एक नया सबक दिखाने का काम किया। हालांकि वो लोग जागरूक हैं, लेकिन मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो काम और समाज के लोग कर रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग उधर कर रहे हैं, तो मैं सहारनपुर के गुर्जरों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी एकता दिखानी शुरू करो। तो आप लोगों को गुर्जर प्रदेश कहलाने वाला ये जिला सहारनपुर आज गुर्जर राजनीति के नाम पर पितामह भीष्म की तरह मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है। तो अपने अंदर की ताकत जगाओ, और जब तुम इतिहास बदल दोगे तो तभी होगा। बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक आप मांगना नहीं सीखोगे, छीनना नहीं सीखोगे, तो आपको कुछ नहीं देगा। और मैं अक्सर कहा करता हूं, कमजोर का कोई दुश्मन नहीं होता और ताकतवर का कोई दोस्त नहीं होता। विपिन जी, मदन भैया गुर्जर समाज से हैं और खतौली विधानसभा उपचुनाव की यदि हम बात करें तो उन्हें जाट समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, त्यागी समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, दलित समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है और किसान समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। तो आज तो आप इन सभी समाजों का आभार प्रकट कर रहे हैं। यदि कल इन लोगों को ज़रूरत पड़े, कोई इनके बीच से प्रत्याशी आप लोगों के बीच में पहुँचे, गुर्जर समाज के बीच में पहुँचे, तो गुर्जर वोट करेगा या नहीं? नहीं, गुर्जर समाज को वोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन का दौर है और इसमें गठबंधन हमें हर सीट के हिसाब से करना होगा। हर सीट पर गुर्जर तो नहीं लड़ सकता, तो जहां गुर्जर लड़ रहा है वहां गुर्जर तो देगा ही, लेकिन अगर और प्रत्याशी भी आता है तो गुर्जर समाज का कर्तव्य है और हम भी आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे अपने मान सम्मान के लिए। अपने उन भाइयों को, चाहे वो जाट समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, दलित समाज से हो, त्यागी समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से, अन्य पिछड़े वर्ग समाज से, किसी से भी हो, तो हम गठबंधन करके चलेंगे, तभी इस राजनीति के कुरुक्षेत्र में हम विजयी हो सकेंगे। तो हमारा गुर्जर समाज अब ये नहीं कि हम उसके आधार पर, क्यों हमने अब नहीं हराए, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया पिछले चुनाव में, अपने कैंडिडेट हराए, तो वही काम अब गुर्जर समाज करेगा, क्योंकि इसे अपनी वोट की ताकत का पता चल चुका है कि एक वोट की ताकत क्या होती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश में आज खतौली के गुर्जरों की और खतौली की जनता की जो वाही और बड़ाई सब कर रहे हैं, वो इसी का कारण है। अगर कोई कारण होकर गुर्जर समाज ये कदम ना उठाता और भारतीय जनता की तरफ टल जाता, तो गुर्जर समाज मदन भैया के साथ साथ गुर्जर समाज की भी हार होती और पूरे उत्तर प्रदेश में होती, जिसकी भरपाई शायद आने वाला समय ना कर पाता। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से भी, अपने गुर्जर समाज की तरफ से भी बारंबार खतौली की 36 बिरादरी का तो धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि उनके बिना जीत संभव नहीं थी। लेकिन खासकर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का, तो अपनी गुर्जर जाति को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अर्जुन की तरह एक निशाना बांधकर मदन भैया को देखा और बिरादरियों को अपने साथ लगाकर विजय तक पहुंचा, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके की एकजुटता गुर्जर समाज ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में दिखाई है, तो क्या ऐसी एकजुटता आपने पहले भी देखी है? और इस तरीके से सत्ता का जिस तरीके से गुर्जर समाज ने विरोध किया है, एक तरह से सत्ता को नज़रअंदाज कर दिया है, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, गुर्जर समाज हमेशा सत्ता के साथ ही रहा है,
चाहे पूर्व का कोई भी इतिहास उठा के देख लो, बसपा सपा जो भी रही है, लेकिन हमें सम्मान न मिलना इसकी प्रमुख कारण है बगावत की, क्योंकि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है, पूर्णतः सम्मान नहीं मिल रहा। जो हमारे विधायक नेता हैं वो मात्र सिर्फ एक विधायक है, गुर्जर समाज के नाम पर वो कोई काम नहीं कर सकते। एक इस पूरी भीड़ में एक नाम ऐसा है, मैं अक्सर, क्योंकि उन्होंने किया भी है, वीरेंद्र सिंह जी हैं हमारे दिसाले वाले, जो समाज के लिए सोचते हैं। बाकी और किसी नेता में इतना दम नहीं वो गुर्जर समाज के लिए कुछ कर पाए। और रही बात, तो ये बगावत निश्चित जारी रहेगी जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं जयंत चौधरी का, धन्यवाद देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का, और धन्यवाद देते हैं अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारे समाज को सम्मान दिया। ये समाज कभी किसी का एहसान फरामोश नहीं होता, ये एहसान के बदले अपना फर्ज निभाएगा। और जिस तरह उन लोगों ने हमें सम्मान दिया तो ये गुर्जर समाज भी हमेशा सम्मान देगा। और बगावत क्यों ना हो, हम धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, बगावत करना हमारा पहला काम रहा है, सम्मान के लिए बगावत होती रहेंगी। चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। गुर्जर समाज एहसान फरामोश नहीं है। जयंत चौधरी ने, अखिलेश यादव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से मदन भैया को खतौली विधानसभा उपचुनाव लड़ाकर रणनीति बनाकर उन्हें जिताने का काम किया है, तो गुर्जर समाज इन सब का एहसानमंद है और आने वाले समय में गुर्जर समाज इनके एहसान का बदला चुकाने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।